Here we will discuss right to information. इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या राइट है उसके बारे में पढ़ा होगा। इसी को आपने कई बार अपने यहाँ सुना होगा RTI के नाम से। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि what is RTI. RTI is an act which provides to citizen to access information that is held by state और एनी पब्लिक अथॉरिटी। RTI एक एक्ट है जिसकी हेल्प से सिटीजन्स को ये राइट होता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? जो पब्लिक अथॉरिटी हो या किसी स्टेट के पास हो। इसको हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। RTI में कितने टाइप्स क्या क्या राइट्स इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट वन इज रिक्वेस्ट एंड इंफॉर्मेशन। इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, ऑब्टेन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑब्टेन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? इसमें पर्सन के पास राइट होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड को एक्सेस करने का और ये भी जानने का कि अगर किसी गवर्नमेंट ने किस रीज़न के तहत कोई डिसीजन लिया हुआ है तो वो उस रीज़न को भी जान सकता है। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट वर्क एंड रिकॉर्ड। इसमें पर्सन जो है वो रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंट वर्क को चेक कर सकता है कि किसी गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई एक रिजल्ट निकाला और उसको किसी एग्जाम का रिजल्ट निकाला और उसको ये डाउट है तो वो एक पूरे प्रोसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं कि इतने स्टूडेंट्स का मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है तो इस स्टूडेंट का सिलेक्शन किस कारण हुआ है, उसके क्या क्या रीजंस थे। तो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है और रिकॉर्ड को भी वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी रिक्वेस्ट दे सकता है। सेकेंड, टेक सर्टिफाइड सैंपल मटेरियल ऑफ वर्क। जो भी काम है उसका सर्टिफाइड सैंपल मटेरियल ले सकता है। तो RTI की क्यों पड़ी? RTI की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रमोट करता है ओपननेस को, ट्रांसपेरेंसी को, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को, एजुकेशन एंड जनरल पब्लिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। तो RTI ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है फॉर एग्जांपल तो उसमें उसका रिजल्ट के लिए हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए, हमने कैसे उसको चेक किया, तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा, ओपननेस प्रोवाइड करेगा, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि करप्शन को हम रोक सकते हैं। ठीक है, करप्शन होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रीनेस। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसके लिए उसको जवाब देना पड़ेगा। रिड्यूस द गैप बिटवीन प्रोवाइडर एंड रिसिप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ये प्रोवाइडर और रिसिप्ट जो रिक्वेस्ट कर रहा है और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, RTI के हेल्प से उसके बीच का जो गैप है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि पहले पता नहीं चलता था कि हमें किससे बात करनी है एक पर्टिकुलर अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो जो भी इसमें सर्विस प्रोवाइडर और रिसिप्ट है वो इसमें इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है, वो RTI का उसे जवाब देना ही पड़ेगा, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। डेमोक्रेसी मीन्स जो भी इसमें कॉमन पीपल है वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और उसके रिलेटेड जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, उनको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस? RTI के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज है? तो फर्स्ट एडवांटेज इज कंट्रोल करप्शन। ये करप्शन को कंट्रोल करता है किस फॉर्म में कि अगर किसी पर्सन ने किसी सर्विसेज के लिए पूछा है तो जो भी उसका रिस्पेक्टिव ऑफिसर होगा उसके लिए उसे जवाब देना पड़ेगा, वो भी एक निश्चित टाइम लिमिट के अंदर।
ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि करप्शन कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने अपनी कोई रिक्वेस्ट करी किसी सर्विसेज के लिए और जो अथॉरिटी पर्सन है वो उसे साल 2 साल में आंसर दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसे एक निश्चित टाइम लिमिट के अंदर उसका जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। तो एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल मीन्स क्या होगा कि इसमें जो पीपल हैं वो क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक किसी भी पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए कि ये जो काम किया गया है वो क्यों किया गया है, या जो ये रिजल्ट निकाला गया है वो ऐसा क्यों निकाला गया। अगर उसको इस रिजल्ट में डाउट है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है इसके? फर्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड सेकेंड एक्स्ट्रा बर्डन और गवर्नमेंट अथॉरिटी। टाइम कंज्यूमिंग क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इस आरटीआई के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जो इस सर्विसेज के लिए पर्टिकुलरली वर्क करते हैं। एंड सेकेंड, एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। एक्स्ट्रा बर्डन क्या है, क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फालतू में, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए अननेसेसरी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे गवर्नमेंट अथॉरिटी पर ऑलरेडी पहले ही वर्क है और एक्स्ट्रा वर्क डन और बढ़ जाता है।